मैं अपने जीवन में आए परिवर्तन की घटना पाठकों को बताना चाहती हूँ कि अच्छा साहित्य हमारे जीवन में कैसे बदलाव लाता है। जब मेरा विवाह हुआ तो सभी की तरह मैं भी अपने अरमान लेकर ससुराल पहुंची। कुछ ही दिनों में सारे अरमान टूट गए। मेरे पति बहुत अधिक मदिरापान करते थे। शायद कभी वे बदल जाएंगे, यही सोचकर मैं सहती रही। परिस्थिति इतनी बिगड़ी कि कई बार भूखा भी रहना पड़ता। मैंने कभी अपने मायके वालों को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब मेरे माता पिता को रिश्तेदारों ने बताया और उन्होंने आकर अपनी आंखों से मुझे उस परिस्थिति में देखा तो वे मुझे वहां से ले आए। तब तक मेरे दो बेटियां हो चुकी थी। मायके आकर बहुत संघर्ष करने के बाद मेरी शासकीय नौकरी लग गई, जो कि मेरे मायके से दूर दूसरे शहर में थी। अपनी दोनों बेटियों को लेकर मैं दूसरे शहर में रहने लगी, जहां मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। उसके बाद मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा। यहाँ आकर मैं पूर्ण सात्विक जीवन जीने लगी। जिमी स्वतंत्र भे बिगड़ी नारी, इस अनुसार मेरा चरित्र बिगड़ता चला गया। मैं रिश्वत भी लेने लगी। जब मेरे परिवार वालों को पता लगा तो उन्होंने भी मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। किसी भी तरह से धन कमाने को ही जीवन का उद्देश्य बना लिया। करीब 7-8 वर्ष इसी तरह बीत गए। इसी बीच एक केस में मैं फंस गई और रिश्वत का सारा पैसा उसी में लग गया। तभी एक दिन एक परिचित के पास किसी कार्य से गई, जो दूसरे शहर में रहते थे। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पुस्तक मेला लगा है, चलो आपको दिखा लाए। पुस्तक मेले में मेरी नजर गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान की तरफ गई। मैंने वहां से प्रश्नोत्तर, मणिमाला एवं ज्ञान के दीप जले पुस्तकें यह सोचकर खरीदी कि परिचित को बुरा न लगे। खैर, उन्होंने वहां से मुझे ट्रेन में बैठा दिया। मैं ऊपर की बर्थ पर बैठकर प्रश्नोत्तर मणिमाला पढ़ने लगी। ट्रेन जिस रफ्तार से चल रही थी, उसी रफ्तार से मेरा जीवन बदल रहा था। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। 2 घंटे बाद मेरा स्टेशन आ गया। घर आकर दोनों पुस्तकें पढ़ी और 2 दिन तक आंसू बहाती रही। अब सोचा कि इस दलदल से बाहर कैसे निकला जाए। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, कुछ नजर नहीं आता था। तब हरे को हरिनाम याद आया। भगवान से प्रार्थना की। सच्चे हृदय की प्रार्थना हरि अवश्य सुनते हैं। मेरी भी सुनी। कुछ दिनों के बाद ट्रेन में एक सज्जन मिले, जिन्होंने बताया कि अगर आपको यहाँ से ट्रांसफर करवाना हो तो मेरे एक मित्र अभी स्टेशन पर आएंगे, मैं उनसे मिला दूंगा, वे आपकी मदद करेंगे। उन्होंने मेरी सहायता की और मेरा ट्रांसफर वापस मेरे अपने शहर में करवा दिया। यहाँ आते ही सौगंध खाई कि कभी रिश्वत न दूंगी न लूंगी। धीरे धीरे परिवार वालों को भी मुझ पर विश्वास हो गया। आज मेरे घर में गीता प्रेस गोरखपुर की करीब 200 पुस्तकें हैं, जिन्हें मैं कई कई बार पढ़ चुकी हूँ। उन पुस्तकों के अनुसार 90% अपने जीवन को बनाने में सफल हो पाए हूँ। अब मेरी बेटियां बड़ी हो चुकी हैं और दोनों शासकीय नौकरी में हैं। उनको भी गीता प्रेस की पुस्तकों से अच्छे संस्कार मिले हैं। मैं तो गीता प्रेस को ही अपना गुरु मानती हूँ। कुछ समय पहले मेरी स्वामी रामसुखदास जी के सानिध्य में रहने वाले एक संत से भेंट हुई। उन्होंने कहा कि आपके बेटा नहीं है, आप गोपाल जी को बेटा बना लो। तब से गोपाल जी की सेवा करना और गीता प्रेस की पुस्तकों का प्रचार करना, कल्याण के ग्राहक बनाना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया है। आई थिंक यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सच्ची और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।